अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर यामीन कुरैशी और आज स्ट्रीट टाइम के साथ K21 के प्रोग्राम स्ट्रीट टाइम के साथ मौजूद है। जैसा कि आप जानते हैं, स्ट्रीट टाइम बहुत सारी ऐसी जगहों का विज़िट करता है, बहुत सारी ऐसी जगहों पर आपको लेके जाता है जो कि मालूमाती भी होती हैं और तफरीही भी होती हैं। तो ऐसी ही एक मालूमाती जगह जो कि सिंध से निकलकर बलूचिस्तान और बलूचिस्तान की साहिली पट्टी पर हम लोग मौजूद हैं, जहां मेरे अकब में आप देख सकते हैं, मेरे कैमरामैन दिखाना चाहें तो वहाँ पे पानी तो बहुत वाफिर मिकदार में मौजूद है, लेकिन पीने के लिए नहीं है। तो जनाब, इसी पानी को साफ़ करने के लिए और इस पानी को काबिल बनाने के लिए ROPlant.pk की टीम ने यहाँ पर अपना एक प्लांट लगाया। उसकी इफ्तिताई तकरीब में हम आज मौजूद हैं। आपको मिलवाएंगे जो गेस्ट हैं उनसे भी, गवर्नमेंट ऑफिशियल से भी, और शकील अहमद सिद्दीकी साहब से मिलवाएंगे, आपको तमाम मालूमात देंगे। मेरे साथ एक होस्ट मौजूद है, मेरी को होस्ट मौजूद है, उनसे जानते हैं। जी, आपका नाम क्या है? एमन रेहान सिद्दीकी। जी अमन, बहुत शुक्रिया एमन रेहान सिद्दीकी, आप मेरे साथ रहेंगी प्रोग्राम में। जनाब, आइए चलते हैं हम प्रोग्राम की जानिब और आपको अपने प्रोग्राम की इफ्तिताही तकरीब दिखाते हैं। जनाब, इस वक्त हमारे दरमियान मौजूद हैं इमरान गिचकी साहब, जो कि सेक्रेटरी हैं पब्लिक हेल्थ के, और इनसे हम मालूमात लेते हैं आज के इस इवेंट का जो इफ्तिताह हुआ है, जो ROPlant, जो कि ROPlant.pk के ताउन से यहाँ पे कायम किया गया है। आज इस हवाले से क्या कहेंगे सर आप? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मेरा ख्याल है कि बहुत बड़ा इवेंट है, जिसकी वजह से मुझे ख़ुद इसीलिए आना था ताकि इन लोगों को भी महसूस हो कि जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है उसकी जो पहली प्रायोरिटी ये है कि बेसिक जो रिक्वायरमेंट्स हैं, नीड्स हैं, उसके मुताबिक लोगों को उनके डोर स्टेप पे मिले। तो ये एक इनिशिएटिव है गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान का, और इंशाल्लाह इसी इनिशिएटिव को देखते हुए हम और इसी सक्सेस को देखते हुए इंशाल्लाह नेक्स्ट PSDP में भी इसी तरह के और इनिशिएटिव्स हम कोशिश करेंगे इनकॉर्पोरेट करें, जिससे जो है, अब ये आप देखें, अल्लाह पाक ने इस इलाके को इतना खूबसूरत बनाया है और बेसिक नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ जो है ना मिसिंग है यहाँ पे। और मैं समझता हूँ कि पानी की जो ज़रूरियात है, जिस तरह प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने और इसको केटर फॉर किया है, मेरा ख्याल है इनके लिए ये काफ़ी सहूलत है। इंशाल्लाह आगे भी, जैसे मैंने आपको कहा है कि चीफ मिनिस्टर बलूचिस्तान सरफराज बुगटी साहब के विज़न के मुताबिक, और हमारे मिनिस्टर हैं पब्लिक हेल्थ इंजीनियर सरदार अब्दुर्रहमान खेतरान, उनकी डायरेक्शन यही हैं कि हम कोशिश करेंगे कि जो साफ़ पानी है वो हर गोठ में, हर महल्ले में लोगों को मिले। और अभी भी हम रास्ते में आते हुए काफ़ी सारे प्लान डिस्कस कर रहे थे, तो लेट्स होप इंशाल्लाह चीज़ें बहुत बेहतर होंगी। इसकी डेली की कैपेसिटी क्या होगी?
इसकी जो डेली की वो है वो तो तकरीबन 4,000 गैलन्स हैं, और जो है और जो इस छोटे से गांव के लिए, कस्बे के लिए काफ़ी है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इस स्टार्ट ऑफ अ गुड बिगिनिंग, मतलब ये एक इनिशिएटिव है और इसको हम फर्दर एक्सपेंड करने, जैसे मैंने भी आपको बताया कि इसको देखते हुए, इस मॉडल को देखते हुए हम ये कोशिश करेंगे कि इसको रेप्लिकेट करें, इसको और बेहतर करें। कुछ ऐसे इलाके हैं जहाँ पे हम समझते हैं कि ये बड़ा सक्सेस मॉडल हो सकता है। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह ये जो पूरी टीम है, जो पीडी साहब हैं और उनके साथ जो पूरी कॉन्ट्रैक्ट इनकी जो कंपनी है, जो टीम है, उन्होंने बड़ी मेहनत की है इधर। आपको पता है ये इतना रिमोट एरिया है और यहाँ पे आना और डेली इतनी, ये मतलब एक दिन में ये इस तरह नहीं खड़ा हो गया ये पूरा सेटअप। और फिर सबसे बड़ी बात है कि देखें, डेवलपमेंट वो सस्टेन करती है जो इंडिजिनस हो, जिसमें लोगों की इन्वॉल्वमेंट हो। अल्हम्दुलिल्लाह आपने देखा है कि गांव के तमाम लोग इस डेवलपमेंट में शामिल हैं, तो ऑब्वियसली इसके समरात इनको भी मिलेंगे और हमारे लिए ये खुशी होगी कि जो इनका पैसा इन पे सही मानों पे खर्च हो रहा है। सर, इन फ्यूचर इस तरह के और कोई प्रोजेक्ट आपके शुरू हैं या आप करने जा रहे हैं? जी, हमारे हैं ऑलरेडी, ये आवारान डिस्ट्रिक्ट में हैं और इसी पीएसडीपी के तहत हमारे दो इधर लसबेला डिस्ट्रिक्ट में प्रोजेक्ट हैं। एक तो ये कंप्लीट हो गया है, एक अभी अंडर प्रोसेस है, और दो जो है ना हम जो है डिस्ट्रिक्ट ग्वादर में भी कर रहे हैं। तो अभी मैंने इनको यही कहा है पीडी साहब को कि उसके ज़रा फंड्स के इश्यूज़ हैं, तो हम इसको फास्ट ट्रैक पे इंशाल्लाह जाके डालेंगे, और ताकि ये तीनों बाकी जो प्लांट्स हैं वो भी इसी फाइनेंशियल ईयर में यानी जून तक ये कंप्लीट हो जाए। जनाब, इसी तरह हमारे साथ प्रोजेक्ट डायरेक्टर सैयद रहमतुल्लाह साहब भी मौजूद हैं। उनसे भी पूछेंगे कि उनके क्या व्यूज़ हैं और आगे उनके क्या एम्स हैं, क्योंकि एक डायरेक्टर का एक बहुत बड़ा अहम रोल होता है इस तरह के प्रोजेक्ट में। जी सैयद रहमतुल्लाह साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे इस पोस्ट पे अपॉइंट किया है और उन्होंने मुझे एक टास्क दिया है कि आपने लोगों को साफ़ पानी मुहैया करना है। तो उसी टास्क के उसमें तवसुत से ये पहला हमारा प्लांट है जो हमने ROPK की तो मदद से बनाया है, और उन्होंने ROPK वालों की भी काफ़ी इसमें इन्वॉल्वमेंट शामिल है, बहुत मेहनत की उन्होंने इस प्लांट पे। तो ये हमारा पहला स्टेप है। यहाँ पे हमारा पहला प्लांट लगा हुआ है कि ये कुंड मलीर में। इसके आगे 3 प्लांट्स हमने और लगाने हैं। एक इसी डिस्ट्रिक्ट में लगाना है सपट में, उसका भी हम लोगों ने तकरीबन आधा काम हो चुका है, बाकी काम जो है इसका करना है। और इसी प्रोजेक्ट के तो थ्रू हमने 2 प्लांट ग्वादर में लगाने हैं, वो भी उसका भी TDS तकरीबन 30,000 से अबव है। तो एक शुकान में है और एक वहाँ पे है गंज में है। तो इंशाल्लाह जैसी सेक्रेटरी साहब ने आपको बताया कि जैसी फंड्स हमें मिलेंगे तो इंशाल्लाह इसी जून तक हम इसको भी कंप्लीट कर देंगे, और इससे लोगों की बुनियादी सहूलियात जो है ना, मेन जो चीज़ पानी होता है, लोगों का बुनियादी जो ज़रूरत होता है ना, वो पूरा हो सकेगा। ये लोग पानी के लिए काफ़ी मुश्किलात में थे और ये दूर दूर से टैंकर के थ्रू पानी लाते थे। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग इनको इनकी दहलीज पे पानी मुहैया कर दिया। तो ये बताइएगा कि क्या जो दूसरे प्रोजेक्ट बनने जा रहे हैं इतने ही बड़े हैं या इससे बड़े प्रोजेक्ट हैं, कुछ आवाम को ज़्यादा रिलीफ मिल रहा है या? जी हाँ, हमारा एक और प्रोजेक्ट चल रहा है आवारान में, वो इससे भी बड़ा प्रोजेक्ट है। वो तकरीबन 54 प्लांट्स जो है ना हमने लगाने हैं। तकरीबन आरगोट में, आवारान के आरगोट में हमने एक प्लांट लगाना है। वो भी गवर्नमेंट बलूचिस्तान का भी एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है। इस प्रोजेक्ट के थ्रू तो हमने कहा बड़े प्लांट्स लगेंगे, उसके थ्रू जो है ना छोटे प्लांट लगेंगे ना। ये जो है ना TDS इसका ज़्यादा है, तकरीबन 35,000 से 40,000 तक TDS इसको रिमूव करेगा। वो हमारे नॉर्मल प्लांट्स है जिसमें UP शामिल है, और इससे हम लोगों ने यहाँ पे बलूचिस्तान में तकरीबन इस वक्त तकरीबन 800 प्लांट हमने लगाए लोगों को साफ पानी फराहम करने के लिए। तो वो इसी सिलसिले की कड़ी है और आगे इंशाल्लाह इसको हम मज़ीद भी आगे चलाएँगे और मज़ीद इसमें इम्प्रूवमेंट लाएँगे इंशाल्लाह। वेल डन सैयद रहमतुल्लाह साहब, आपको यकीनन सलाम है आपकी टीम को, और यकीनन जो एक बेसिक फैसिलिटीज़ है वो आप प्रोवाइड कर रहे हैं। जज़ाकल्लाह।
जनाब, इस वक्त हम लोग मौजूद हैं CDWA के प्रोजेक्ट पर, और इस प्रोजेक्ट को बनाने में जो किरदार है वो यकीनन MA गनी कंपनी, जो कि कंस्ट्रक्शन की कंपनी है, उसके CEO जनाब उबैदुल्लाह साहब हमारे दरमियान मौजूद हैं। क्या क्या मुश्किलात आई ये जब हम सुबह से यहाँ पे विज़िट कर रहे हैं, तो बहुत सारी मुश्किलात हमें हर्डल्स देखने को आई, चलने के लिए भी जो है, और ज़मीन भी इतनी बड़ी नाहमवार थी। तो उबैदुल्लाह साहब, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि क्या क्या चैलेंजेस आए आपके सामने और किस तरीके से आपने ये सक्सेस किया। पहले तो मुबारकबाद आपको, और RO प्लांट को मुबारकबाद। यकीनन इस मुबारकबाद क्या मुस्तहिक। थैंक यू वेरी मच। देखिए, करने वाली ज़ात अल्लाह पाक की, हम तो सिर्फ मेहनत कर सकते हैं। ये कि ज़मीन के जो अंदरूनी हालात थे वो बड़े डिस्टर्ब थे, मीन दलदल के मामले, हमारे बोर फंस जाना, लेकिन हमने कहा इस टारगेट को अचीव करेंगे हम इन लोगों के लिए। तो इसमें यह है कि हमारी गवर्नमेंट ने हमारा काफ़ी वो किया। इमरान गिचकी साहब, हमारे जो CM सरफराज भट्टी साहब, उन्होंने काफ़ी इनकरेज किया, और उन्हीं की इनकरेज था तो आज हम जो है इस स्टेज पे पहुँचे हुए हैं। जी माशाल्लाह, यकीनन पानी एक बुनियादी सहूलत है, और जैसे कि RO प्लांट का स्लोगन है सेहत बख्श पानी और सेहतमंद पाकिस्तान, तो इस सेहतमंद पाकिस्तान को क्या आप आगे देख रहे हैं, आगे बढ़ाना चाहेंगे, आगे भी लेके जाएंगे? नहीं, इंशाल्लाह इसको हम पूरे बलूचिस्तान के तूल अर्ज़ में फैलाएंगे। ये ROP के हमारे साथ जो है, हमारे एक JV है हमारे साथ, हमारी MA गनी ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के साथ हमारे साथ JV है, और हम लोग तूल अर्ज़ में एक क्लीन ड्रिंकिंग वाटर का जो एक मकसद है उसको हम बलूचिस्तान के कोने कोने तक पहुंचाएंगे, और ये हमारा जो है अल्लाह पाक इसमें कामयाबी देगा हमें। उबैदुल्लाह साहब, एक और सवाल जहन में उठता है एज ए सहाफ़ी कि जी आपका अब अगला लाएअमल क्या होगा, अगला कदम कहाँ बढ़ेगा आपका? मेरा नेक्स्ट लाएअमल है, इस पर मैंने काफ़ी जो है अपना फिजिबिलिटी रिपोर्ट्स वगैरह बनाए हैं। यहाँ पे कुछ नदियाँ हैं जिसमें हम जो है 20 से 25 हज़ार आबादी को कवर कर सकते हैं। तो उसके लिए जो है हमने कुछ ड्राइंग्स UNHCR से भी लिए हैं, कुछ BOQ UNHCR से भी लिए हैं। हम इंशाल्लाह एक PC1 बना के वो सबमिट कर रहे हैं, और इंशाल्लाह ये कोस्टल बेल्ट पूरा जो है हम ये क्लीन ड्रिंकिंग वाटर से हम इसको जो है कवर कर लेंगे इंशाल्लाह। बेहतरीन, बहुत शुक्रिया, अल्लाह पाक कामयाबी देगा। बहुत शुक्रिया उबैदुल्लाह साहब आपका, जज़ाकल्लाह। आज आप जब हमने ROplant.pk की टीम ने यहाँ पे मेडिकल कैंप लगाया, तो बीइंग ए डॉक्टर जब मैंने यहाँ चेक किया तो बहुत सारे लोग कंटेमिनेटेड वाटर की वजह से बहुत सारी बीमारियों का शिकार रहे, और हमने उन्हें ये नवीद भी सुनाई और पाबंद भी किया कि आज के बाद आपने ये ROplant.pk का पानी, जो कि गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान और RO.pk के ताउन से और आपकी कंपनी के कंस्ट्रक्शन के ताउन से हासिल रहा। यकीनन एक और शख्सियत से हम आपको मिलवाने जाते हैं, शकील सिद्दीकी साहब, जो कि RO.pk के CEO हैं, उनसे भी उनके ख्यालात लेते हैं। जनाब, वो शख्सियत हमारे दरमियान मौजूद है जिन्होंने पाकिस्तान में ROplant.pk का वजूद रखा, और आज न सिर्फ वजूद रखा, 700 फ्रेंचाइजेज़ हैं, और इस तरह के दूर दराज मकामात पर पानी की सहूलियात फ़राहम कर रहे हैं। तो हम जनाब शकील सिद्दीकी साहब से जानते हैं कि उनके क्या एम हैं ROplant.pk को लेकर। क्या ये जो बेसिक फंडामेंटल राइट्स में आता है, पानी पिलाना, पानी देना लोगों को, तो सर इसमें क्या आपके एम्स और क्या टारगेटेड है? देखिए, अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं कि हमने आसमान से रिज़्क़ बरसाया, और जिस आयत का तर्जुमा है ये, वहाँ पर इसकी मज़ीद वजाहत के लिए अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जैसे तुम अपने अनाज, गल्ला, खजूर अपने चौपायों के लिए ग़िज़ा उससे आप हासिल करते हो। तो इससे बड़ा एक चीज़ वाज़ेह होती है, वो ये कि रिज़्क़ सिर्फ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम पे नहीं बरसता था, हम पे भी बरस रहा है। लेकिन यहाँ सितम ज़रीफ़ी ये है कि हम समंदर के किनारे खड़े हुए हैं। सामने जो समंदर हमारे है, ये दुनिया की के कुल रकबे का 75% है, लेकिन बड़ी जो है सितम ज़रीफ़ी ये है कि समंदर से प्यासे को शबनम मैसर नहीं आ रही है। ठीक है,
तो कि लोग समंदर के किनारे खड़े हैं और पानी से महरूम है, पीने के पानी से महरूम है। सन 2014 में आर ओ प्लान .pk ये अज़्म लेके उठा था, कारोबारी अज़्म नहीं था, बल्कि ये एक मिशन था हमारा कि पीने का साफ़ पानी हम सबको मुहैया करेंगे इंशाअल्लाह ताला। तो उसकी जो पहली इब्तिदा हमने की वो वाटर शॉप्स से की, जैसे कि अभी आपने बताया, और अल्लाह ताला का शुक्र है कि हमने एक संग मील अबूर किया और 700 से ज़्यादा फ्रेंचाइज्ड और हज़ारों की तादाद में नॉन फ्रेंचाइज वाटर शॉप पाकिस्तान के हर शहर और हर कस्बे में कायम की। दूसरा जो संग मील हमारा था वो वर्ल्ड बैंक के ताउन से हमने मोबाइल आर ओ यूनिट्स लगाए, जो कि समंदर के पानी को बराह रास्त और सैलाबी पानी को भी, जो कि कितना भी ख़राब हो, उस वक्त बड़ी ये सूरत हाल पैदा हो जाती है कि सैलाब जब आता है तो हर तरफ पानी पानी होता है लेकिन पीने के काबिल नहीं होता। तो वो जो हमारे मोबाइल यूनिट्स थे उन्होंने बख़ैर खूबी और बेहतरीन खिदमत सर अंजाम दी। अब ये जो तीसरी जो मेरी बड़ी ख्वाहिश थी, ये मेरी ज़ाती ख्वाहिश थी कि हम छोटे यूनिट्स लगाएं समंदर के किनारे। हमारी 1200 किलोमीटर तवील जो हमारी साहली पट्टी है और इसके किनारे जो लोग आबाद हैं वो करोड़ों की तादाद में हैं और प्यासे हैं, ठीक है। तो ये उसकी एक इब्तिदा है और इस समंदर के किनारे लगा हुआ है। अगर हम इस पानी को, ये सवाल मुझसे बहुत पहले काफ़ी लोगों ने किया था कि जी ये समंदर का पानी हम क्यों नहीं मीठा बना सकते। आपके सामने ये प्लांट है और इसका जीता जागता ये नमूना है। इसके पानी की क्वालिटी यहाँ पर जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, सेक्रेटरी PH और इसके अलावा प्रोजेक्ट डायरेक्टर, उन्होंने ख़ुद टेस्ट किया और इसको किसी भी आलमी मेयार के पानी से कम नहीं पाया। तो इसका बड़ा ताल्लुक़ जो है वो इंसानों की अमूमी सेहत से भी होता है। अगर फ़र्द सेहतमंद है तो माशरा सेहतमंद है, माशरा सेहतमंद है तो मुल्क मिल्लत सेहतमंद है, मुल्क मिल्लत सेहतमंद है तो कौमों की तरक्की जो है वो उसकी सबसे बड़ी ज़मानत ये होती है। इसीलिए हमारा जो नारा है ROPlan.pk का, सेहत बख्श पानी और सेहतमंद पाकिस्तान। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया जी। सेहत बख्श पानी और सेहतमंद पाकिस्तान के साथ इंशाअल्लाह अज़ीज़ पूरे पाकिस्तान में हमारी दुआ है। आपका अज़म जो आप लेके चलें, इसी दुआ के साथ आप न सिर्फ साहिली पट्टी पर लगाएं और जहाँ जहाँ सहरा है, जहाँ जहाँ पानी की कमी है, वहाँ पर आपकी ये प्रोजेक्ट जाएं और ये बेसिक फंडामेंटल राइट्स है वो आवाम की दहलीज तक पहुँचाएँ। बहुत शुक्रिया शकील सिद्दीकी साहब। जी जनाब, जैसा कि आपने देखा कि जी हम कुंड मलीर में मौजूद हैं और यहाँ पे हाजी मीर अब्दुल्ला साहब के गांव में, और हाजी मीर अब्दुल्ला साहब हमारे दरमियान मौजूद हैं। हाजी मीर अब्दुल्ला साहब से जानेंगे कि उनकी डोर स्टेप पर ये वाटर प्लांट लगा, पानी की सहूलत इनको उनके डोर स्टेप पे मौजूद हुई। तो आप क्या कहते हैं हाजी साहब, इससे पहले आप कहाँ से लेकर आते थे पानी? गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान को क्या पैगाम देंगे? ROPlan.pk की पूरी टीम और इनके ऑफिशियल्स और दूसरे कंस्ट्रक्शन कंपनी के लोगों के लिए आपके क्या ख्यालात हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, इससे पहले हम लोग तकरीबन चंद अरसा दराज से हम लोग कुआं से पानी भरते आ रहे थे। अभी चंद अरसा 5 साल हो गए आए थे, हम मंगोल नदी से पानी भर के ले आ रहे हैं वाटर टैंक के ज़रिए से। तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह गवर्नमेंट बलूचिस्तान ने हमारे इलाके को तकरीबन एक वाटर प्लान दे दिया है। मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला ये सिलसिला अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इलाके के लिए बेहतरी होगा और हम शुक्रिया भी अदा करते हैं कि उन्होंने हमारे को तकरीबन एक सहूलत बख्शा है और हमेशा इंशाअल्लाह ताला हम उनकी शुक्रगुजार रहेंगे। बहुत शुक्रिया हाजी साहब। जी तो नाज़रीन, आपने देखा अल्हम्दुलिल्लाह हमारी K21 स्ट्रीट टाइम की टीम जो है इस वक्त कुंद मलीर में मौजूद रही और आपने पूरा प्रोग्राम देखा और लोगों के व्यूज़ भी सुने। हमारे दरमियान को होस्ट हैं, उनसे जानते हैं उन्हें कैसा लगा ये प्रोग्राम। जी डॉक्टर साहब, जैसा कि आपको मालूम है कि यहाँ
पानी तो बहुत है, लेकिन पीने का पानी मैसर नहीं था यहाँ के मकीनों को, इसलिए गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान और ROPlan.pk ने यहाँ के मकीनों को डोर स्टेप पर पानी पहुँचाया। यकीनन डोर स्टेप तक पानी पहुँचाना ही शकील अहमद सिद्दीकी साहब का एक इनिशिएटिव था 2014 से, और आज उन्होंने बहुत सारी ऐसी जगहों पर उनके एम को अल्लाह रब्बुल आलमीन कामयाब करे। और K21 आपके साथ हमेशा स्ट्रीट टाइम में आपको ये इस तरह के मौके, इस तरह के लोगों की जो मालूमाती चीज़ें हैं वो आपको फराहम करते रहेंगे। इजाज़त दीजिए स्ट्रीट टाइम के साथ डॉक्टर यामीन कुरैशी को। जज़ाकल्लाह खैर।